इंग्लिश वोकेबलरी के इस पार्ट में हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, जानेंगे क्या होते हैं फ्रेजल वर्ब्स, क्या होती है उनकी मीनिंग और कैसे उन्हें हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंग्लिश वोकेबलरी से पार्ट 11। जी हाँ, पार्ट 10 तक मैंने आपको वीडियो पहले ही दे दिया है, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पे नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, जिस पे क्लिक करके आप वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिल जाएगा, वो सारे पार्ट्स वोकेबलरी के जो मैंने दिए हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पार्ट में हम क्या देखेंगे? इस पार्ट में हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब्स किसे कहते हैं, कैसे उन्हें हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में और उनकी मीनिंग्स क्या क्या होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ मैं। जो पहला कॉलम है वहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी मीनिंग है और तीसरे कॉलम में उनको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ किया है वो बताया गया है। तो अगर हम बात करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, तो पहले हम समझ लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई आपकी मेन वर्ब हो, ठीक है, एक तो क्या होता है उसमें मेन वर्ब हो और उसके साथ क्या अटैच हो, या तो कोई एडवर्ब अटैच हो या फिर कोई प्रीपोजिशन अटैच होता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें अटैच हैं, उसके बाद मिलकर के जो वर्ब बनती है उसे क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब्स हमारे समझ लीजिए कि ऐसे सिंगल कोई वर्ब नहीं होती, वो कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। और फ्रेजल वर्ब्स को अगर मैं ब्रॉडली क्लासीफाई करूं आपके लिए, तो इसे हम कह सकते हैं कि एक फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो सेपरेबल होती हैं, मतलब उसमें जो आपके मेन वर्ब है और एडवर्ब या प्रीपोजिशन है उसके बीच में ऑब्जेक्ट आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों हमेशा एक साथ ही आएँ। और दूसरी जो होती है वो क्या होती है? इनसेपरेबल, मतलब उसमें मेन वर्ब और एडवर्ब या प्रीपोजिशन जो भी यूज़ हुआ है वो हमेशा साथ में ही आएगा, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सारे के सारे सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स के बारे में और कैसे यूज़ करना है वो भी हम साथ साथ में देखते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड क्या है? ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या होता है? ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब आप सब समझते ही होंगे, धमाका। धमाका समझते हैं, धमाके से किसी को उड़ाना या धमाका करना, उसे क्या कहते हैं? एक्सप्लोड, ठीक है। तो ब्लो अप अगर कहीं पे यूज़ होता है तो ब्लो अप का मतलब पूरे का मतलब क्या होगा? एक्सप्लोड। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हैं तो पूरे जो भी सेंटेंसेस वर्ब यहाँ पे लिखे होंगे उन सब का मतलब निकल के आएगा। हम अलग अलग इसे नहीं पढ़ते कि ब्लो का मतलब अलग और अप का मतलब अलग। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि दो ही आपके यहाँ पे वर्ड्स जुड़े हों या दो ही वर्ब्स हों, उनको मिलकर के ही फ्रेजल वर्ब बनते हैं। दो की बजाय तीन भी होते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में उन सबको भी कवर करूँगा। अब देखिए, अगर इसको सेंटेंसेस में यूज़ करना है आपको तो कैसे करेंगे? द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन, कि जो भी आतंकवादी थे उन्होंने रेल रोड स्टेशन को धमाके से उड़ाने की कोशिश की। तो ब्लो अप का मतलब क्या होगा? धमाके से उड़ाना या धमाका करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? मेंशन अ टॉपिक, मतलब क्या? किसी भी मुद्दे को उठाना। मान लीजिए आप किसी सभा में हैं, मीटिंग में हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और वहाँ पे आप कोई टॉपिक छेड़ते हैं, कोई टॉपिक उठाते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? ब्रिंग अप करना है। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मीटिंग में आप बोलना चाहते हैं और आप बोलते हैं, उसे कहा जाएगा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिंग अप किया है। ब्रिंग अप का मतलब उसे सामने लाना सबके। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या यूज़ हुआ है? माई मदर ब्रॉट अप दैट लिटिल मैटर ऑफ माई प्रेजेंट रिकॉर्ड अगेन। कोई है जो कह रहा है कि मेरी माँ ने जो एक छोटा सा मुद्दा है मेरे प्रिजन रिकॉर्ड का, उसे फिर से क्या किया? ब्रॉटअप किया। फिर से ब्रॉटअप करने का मतलब फिर से वो सबके सामने लाई या फिर से उसे बोला। अगर वो दो चार लोगों के बीच में बैठे होंगे तो उन्हें फिर से बताया, तो उसे ये हो सकता है अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने ऐसा कहा कि मेरी माँ ने इस बात को फिर से ब्रॉटअप किया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट भी वर्ड आपका लिखा है ब्रिंग अप। अब ये ब्रिंग अप और ये ब्रिंग अप ना तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है इनमें, ना तो इनको लिखने में कोई डिफरेंस है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। डिफरेंस कहाँ पे आएगा? इनकी मीनिंग में आएगा। और वो आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे कौन सी मीनिंग आपको यूज़ करनी है, ये आप प्रैक्टिस से समझ सकते हैं, या तो पूरा वर्ड का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसे देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टॉपिक मेंशन करने की बात कही जा रही है, यहाँ पे जो अभी मीनिंग बताऊँगा उसकी बात कही जा रही है।
अब इस ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, रेज चिल्ड्रन, या अगर हिंदी में हम कहें तो पालन पोषण करना। ठीक है, तो पालन पोषण करने को क्या कहते हैं, रेज चिल्ड्रन, और उसके लिए फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ करेंगे ब्रिंग अप। आप सब लोगों ने, बहुत सारे लोगों को सुना होगा इंट्रोडक्शन देते समय, जो लोग कहते हैं कि आई ब्रोट अप एट हियर, मतलब किसी भी सिटी का नाम लेंगे या किसी स्टेट का नाम लेंगे कि उनका पालन पोषण कहाँ पे हुआ है, इस शहर में हुआ है या इस देश में हुआ है। तो ब्रॉट अप का मतलब क्या है, तो ब्रॉट अप का मतलब क्या है, वो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनमें जो मेन वर्ब्स होती हैं, आपको पता है उनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो इसकी कोई भी फॉर्म यूज़ हो सकती है दूसरे एडवर्ब या प्रीपोजिशन के साथ में, तो उसका अर्थ नहीं बदलता है कि ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण होगा, अगर यहाँ पे ब्रॉट अप लिखा है तो उसका कुछ और मतलब होगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, इट इज़ंट ईजी टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन नाउ डेज, कि आजकल बच्चों को पालना या उनका पालन पोषण करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब क्या होगा, पालन पोषण करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब किसी टॉपिक को मेंशन करने से तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे ब्रिंग अप का मतलब क्या हो सकता है, बच्चों के पालन पोषण को लेकर ही हो सकता है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना। कैंसिल, या आप हिंदी में कहें तो रद्द करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को रद्द करना तो उसे क्या कहते हैं, कॉल ऑफ करना। मेनली ये मीटिंग वगैरह से रिलेटेड होता है, किसी इवेंट से रिलेटेड होता है कि कोई भी इवेंट या मीटिंग शेड्यूल्ड है किसी टाइम पे और उसे रद्द कर दिया गया है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बार ये यूज़ किया जाता है, कॉल ऑफ। ठीक है, कॉल ऑफ बहुत ज़्यादा बार यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे कॉल्ड ऑफ दिस आफ्टरनून्स मीटिंग, कि उन्होंने यह इस दोपहर की मीटिंग को क्या किया, कॉल्ड ऑफ कर दिया, मतलब स्थगित कर दिया या रद्द कर दिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, डू ओवर। डू ओवर का मतलब क्या होता है, रिपीट अ जॉब, मतलब किसी भी काम को फिर से करना। ओके, वो काम आपने पहले किया होगा, लेकिन अगर कोई उसे फिर से आपको करने को कहेगा तो क्या कहेगा, डू ओवर दिस जॉब। डू ओवर का मतलब फिर से करो। यहाँ पे देखिए यूज़ हुआ है डू दिस होमवर्क ओवर। अब यहाँ पे देखिए डू और ओवर क्या हो गए हैं, सेपरेट हो गए। जरूरी नहीं है कि हमेशा भी जैसे हम यूज़ कर रहे थे साथ में ही आए। और ये सारे वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं अभी साथ में आपको दिख रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये साथ में यूज़ होंगे। यहाँ पे भी जब भी यूज़ किया जाएगा दूसरे तरीके से, तो इनके बीच में भी क्या आ सकता है, इनके बीच में भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जैसे यूज हुआ है डू दिस होमवर्क ओवर, की यह होमवर्क फिर से करो, रिपीट करो इसे। वजह कुछ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फिल आउट। अब फिल आउट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट अ फॉर्म। मतलब आपके पास जैसे एडमिशन कराने जाते हैं कहीं पे, तो एक फॉर्म मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती हैं। कहीं अकाउंट ओपनिंग में जाते हैं तब पर भी यही काम करना होता है। या आप लोग जैसे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तो वहाँ पे जो आपको पूरी डिटेल फिल करनी होती है, उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया जाता है, फिल आउट। ओके, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म एंड सबमिट इट टू मी, मतलब इस फॉर्म को भरिए और मुझे सबमिट करिए। तो फिल आउट का मतलब क्या, कंप्लीट करना उसे। ठीक है, पूरी जितनी भी डिटेल मांगी जा रही है उसे कंप्लीटली भरना, और ये हमेशा फॉर्म से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, वो फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं केवल एग्ज़ाम का ही फॉर्म, एडमिशन फॉर्म हो सकता है, अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, फिल आउट। जैसे क्या लिखा हुआ है, फिल आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेल इट इन, कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करो और उसे फिर मेल करो। तो फिल आउट का मतलब क्या होगा, फॉर्म को फिल करना पूरी तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल अप। फिल अप का मतलब क्या होता है, फिल टू कैपेसिटी। बहुत सारे लोग एकदम उल्टा यूज़ कर देते हैं, यहाँ पे फिल अप कर देते हैं, यहाँ पे फिल आउट कर देते हैं। फिल अप का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ कैपेसिटी में हो, मतलब किसी मात्रा में हो या उसके अंदर कोई वॉल्यूम हो, उसे पूरी तरीके से भरना होगा, तो उसे क्या कहेंगे, फिल अप। जैसे आपके घर में क्या होते हैं, पानी के टैंक्स वगैरह होती हैं, तो उसमें अगर पानी को भरना होगा तो आप फिल आउट नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फिल अप। ओके, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल देखिए, सी फिल्ड अप द ग्रोसरी कार्ट विथ फ्री फूड, कि उसने ग्रोसरी कार्ट को, मतलब ग्रोसरी का मतलब तो आप समझते होंगे, हिंदी में अगर बोलें तो कहते हैं क्या, किराना। ठीक है, मतलब जहाँ पे घरेलू सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो कार्ट मतलब वैसी जो गाड़ी थी उसने उसको किससे भर लिया, फ्री फूड से, मुफ्त के जो भोजन थे उससे पूरा भर लिया। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट। फाइंड आउट का यूज़ तो आप बहुत जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो पता ही होगा। मतलब फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, ढूंढ निकालना या खोज निकालना। इंग्लिश में कहेंगे उसे डिस्कवर करना, ठीक है। डिस्कवर मतलब खोजना, खोज करके निकालना या किसी भी चीज़ का पता लगा लेना। फाइंड आउट करना, पता लगा लेना। तो कई तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेन मीनिंग जो इसकी है वो आप समझ रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, माई सिस्टर फाउंड आउट दैट हर हस्बैंड हैड बीन प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी फॉर हर। कि मेरी सिस्टर को पता चल गया या उसने पता लगा लिया या उसने ढूंढ लिया या उसने खोज लिया कि उसके हस्बैंड प्लानिंग कर रहे हैं एक सरप्राइज पार्टी उसके लिए। तो ये इस बात का उसने पता लगा लिया या उसने इस बात को खोज लिया किसी भी तरीके से। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, गिव अवे। गिव अवे का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी व्यक्ति को कोई सामान या फिर कोई सर्विस मुफ्त में देते हैं और उसके बदले में कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, गिव अवे। ठीक है, तो गिव अवे का मतलब गिव समथिंग टू समवन एल्स फॉर फ्री, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इसका वर्ड देखिए हम वर्ड में कैसे यूज़ किया है, यहाँ पे सेंटेंस में द फिलिंग स्टेशन वाज गिविंग अवे गैस। कि जो भी फिलिंग स्टेशन था वो क्या दे रहा था, गैस दे रहा था सबको मुफ्त में। आपको आज अब तो पता होगा कि जो हमारी व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल डीजल के अलावा गैस से भी चलती हैं, आपकी सीएनजी से चलती हैं। तो वो वैसे स्टेशंस को क्या कहा जाता है, फिलिंग स्टेशंस। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि गैस क्या मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है। गिविंग अवे है इसलिए हमको पता है कि मुफ्त में मिल रही है। लेकिन आजकल एक ट्रेंड ऐसा चल रहा है जिसके अनुसार ये जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है उसे थोड़ा सा दबाया जा रहा है। मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज़ अपने ओरिजिनल वैल्यू से बहुत ही कम कीमत पे मिल रही है तो उसके लिए भी इस वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, गिव अवे। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले और उसके नीचे कुछ प्राइस भी लिखी हुई मिले तो आप ऐसा मत समझिएगा कि आपने गलत पढ़ा है। ये आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि किसी भी वस्तु का जो ओरिजिनल प्राइस उससे उसे बहुत कम पे अगर दिया जा रहा है तो उसके लिए भी गिव अवे वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। मान लीजिए कोई किसी भी वस्तु की प्राइस कितनी है, 100 रुपीज़ है और उसे आपको 95% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, 5 रुपये मिल रही है वस्तु। तो एक तरीके से क्या कहते हैं कि ये हम गिव अवे कर रहे हैं इस चीज़ का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हो, गिव बैक। गिव बैक का मतलब क्या होता है, रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी सामान या वस्तु वापस लौटाना। यहाँ पे देखिए वर्ड में क्या यूज़ हुआ है, माई ब्रदर बोरोड माई कार एंड आई हैव अ फीलिंग ही इज़ नॉट अबाउट टू गिव इट बैक। कि मेरे भाई ने मेरी कार ली और अब मुझे ऐसा लग रहा है, आई हैव अ फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट अबाउट टू गिव इट बैक, कि वो मुझे उसे वापस नहीं करने वाला है। तो गिव बैक का मतलब क्या होगा, वापस करना, और यहाँ पे उसे लग रहा है कि वो उसे वापस नहीं करेगा। अब यहाँ पे देखिए गिव और बैक के बीच में क्या आ गया है, इट। जनरली ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि जब भी जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन जनरली इनके बीच में ही आ जाता है और इन दोनों जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको क्या कर देता है, सेपरेट करता है। ओके, जनरली मैंने कहा है, मतलब हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, हैंड इन। हैंड इन का मतलब क्या होता है, सबमिट समथिंग, और जनरली ये यूज़ होता है असाइनमेंट्स के लिए। असाइनमेंट्स तो आप समझते होंगे, जैसे स्कूल कॉलेजेस में आपको मिलते हैं असाइनमेंट्स कि आपको इतने दिन में ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपको सबमिट करके लिख करके पूरे सबमिट करने हैं। तो वो सबमिट करने को क्या कहेंगे, हैंड इन करना। ओके, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अपना असाइनमेंट क्या टीचर को या जो भी आपके कोऑर्डिनेटर हैं उनको आपने हैंड इन किया, तो हैंड इन का मतलब आपने क्या, सबमिट कर दिया। ओके, तो हैंड इन का मतलब क्या, सबमिट समथिंग, और जनरली यूज होता है असाइनमेंट के लिए। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द स्टूडेंट हैंडेड इन देयर पेपर एंड लेफ्ट द रूम। कि जो स्टूडेंट्स थे, छात्र थे, उन्होंने अपना पेपर जो था वो हैंडेड इन किया, मतलब सबमिट किया और रूम छोड़ के चले गए। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, हैंग अप। हैंग अप का मतलब क्या होता है, पुट समथिंग ऑन हुक और रिसीवर। अब यहाँ पे अगर हम एक कॉमा सा लगा देते हैं तो ज़्यादा ये बेटर बन जाता है, पुट समथिंग ऑन हुक और पुट रिसीवर। मतलब क्या कि जब आप किसी भी वस्तु को किसी हुक पे टांगते हैं, हुक तो आप समझते होंगे, आप सबके दीवारों पे घरों में लगा होता होगा हुक, जिस पे आप अपने कपड़े टांगते होंगे, अपनी चाबी टांगते होंगे या कुछ भी सामान टांगते होंगे। तो उस पर अगर कुछ टांगना होता है तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, हैंग अप। या फिर एक और इसका यूज़ होता है कि अगर आप
जो फ़ोन का रिसीवर है, जैसे आपके घर में अगर लैंडलाइन वगैरह होता है तो आपने अगर किसी से बात की और बात करने के बाद उस रिसीवर को रख दिया आपने, मतलब एक तरीके से अगर कहा जाए तो आपने बात करने के बाद फ़ोन को काट दिया, तो उसे क्या कहते हैं, हैंग अप कर दिया आपने, मतलब फ़ोन को काट दिया। अब आजकल लैंडलाइन तो बहुत कम होता है, मोबाइल फ़ोन ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हैंगअप का यूज़ नहीं होगा। वहाँ भी अगर आप फ़ोन काटते हैं तो उसके लिए भी हम हैंगअप का यूज़ कर सकते हैं, और करते भी हैं जनरली, तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं कैसे बना हुआ है। इसमें दोनों ही मीनिंग को लेने की कोशिश की गई है। क्या लिखा हुआ है, शी हंग अप द फोन बिफोर शी हंग अप हर क्लोथ्स, कि उसने कपड़े टांगने से पहले ही फ़ोन रख दिया। मतलब क्या है, यहाँ पे हंग अप का मतलब क्या होगा, हंग अप द फोन मतलब फ़ोन को काट दिया, ठीक है, या रिसीवर को रख दिया या फ़ोन को काट दिया। और यहाँ पे हंग अप का मतलब क्या है कि कपड़े टांगने से पहले, ठीक है। तो क्लोथ्स के साथ यूज़ हुआ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ हुआ है तो यहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, टांगना। और जब भी ये टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन के लिए यूज़ होगा, उसके साथ आएगा, तो उसका मतलब क्या होगा, फ़ोन को काटना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, होल्ड अप। अब होल्ड अप के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, अगर आप सर्च करें तो वैसे तो आपको होल्ड अप के बहुत सारे मीनिंग्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग्स लिए जो इंपॉर्टेंट हैं। होल्ड अप का एक मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जो देरी पैदा करे, डिले का मतलब क्या होगा, देरी, ठीक है। तो देरी के लिए यूज़ किया जाता है होल्ड अप। और एक होल्ड अप यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, रॉब। रॉब का मतलब क्या होता है, लूटना। आपको पता होगा, चोरी करना, लूटना, तो इसी से वर्ड बनता है आपका रॉबरी, ठीक है, डकैती ये वगैरह जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये क्या बना है, होल्ड अप। दूसरा इसका मतलब क्या होगा, लूटना, रॉब करना, ठीक है। और पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डिले। डिले का मतलब क्या होता है, देरी। होल्ड अप की एक और मीनिंग होती है, उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी व्यू पे, मतलब किसी ओपिनियन पे, आपके कोई विचार हैं, आपने कोई बात कही है, उस पर स्ट्रांगली बने हुए हैं, मतलब उससे अड़े हुए हैं, उस पर उसे कोई बात अगर कह रहा है कि नहीं आपकी बात गलत है, फिर भी आप अगर उस पर अड़े हुए हैं अपनी बात मनवाने के लिए, दृढ़ता के साथ किसी बात के साथ आप लगे हुए हैं, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं क्या, होल्ड अप का। ओके, तो तीन मतलब इसके मेनली होते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिले के लिए कैसे यूज़ करेंगे, आई हैड टू होल्ड अप द मीटिंग बट आई हैव टू गो टू द बाथरूम। कह रहे हैं कि मीटिंग में देरी तो मुझे क्या है, उससे घृणा है या नफरत है, ठीक है, लेकिन मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, हैव टू का मतलब क्या होता है, जब आप के पास कोई चॉइस ना हो, आपको कोई काम करना ही करना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव टू का। तो इसके तीन फॉर्म होते हैं, हैव टू, हैज़ टू और हैड टू। ओके, और इसकी एक खासियत आपको यहाँ पे बताता चलूँ मैं, कि अगर कहीं पर भी हैव टू का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है, ठीक है। कभी भी उसकी ना तो सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, ना तो थर्ड, और ना ही उसके साथ आईएनजी फॉर्म उसकी यूज़ होती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चाहे वो हैव टू हो, चाहे हैज़ टू हो, या फिर चाहे वो हैड टू क्यों ना हो, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होगी। कई बार लोग कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि हैव लगा हुआ इसलिए यहाँ पे गो की बजाय गॉन होना चाहिए था। आपके एरर फाइंडिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहता है गॉन, तो सोचते हैं यहाँ तो सही है, हैव लगा हुआ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हैव टू है तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 मास्क्ड गनमैन हेल्ड अप द बैंक दिस आफ्टरनून, कि इस दोपहर में या आज की दोपहर में कि 3 नकाबपोश बंदूकधारियों ने बैंक को लूट लिया। मास्क्ड मैन का मतलब क्या है कि जिसने अपना मुंह ढक रखा है, तो ऐसे 3 लोगों ने बैंक को लूट लिया। अब यहाँ पे हेल्ड अप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हेल्ड अप का मतलब देरी से नहीं होगा, यहाँ पे हेल्ड अप का मतलब लूटने से होगा, ठीक है, लूटना, ठीक है, लूटने से मतलब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लीव आउट। लीव आउट का मतलब क्या, ओमिट करना। ओमिट का मतलब आप समझते होंगे ना, कि छोड़ना किसी भी चीज़ को, तो उसे क्या कहते हैं, ओमिट। तो लीव आउट का मतलब क्या होगा, छोड़ना। ये तो ईजी है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शी लेफ्ट आउट एन इम्पॉर्टेंट डिटेल इन हर अकाउंट, कि उसने अपने अकाउंट में एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण विवरण को छोड़ दिया। लेफ्ट आउट का मतलब क्या होगा, छोड़ना या ओमिट करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन करना या चेक करना, किसी भी पेपर को, किसी भी केस को अगर आप बहुत ध्यान से देखते हैं, कहीं उसमें कोई गलती तो नहीं है, या किसी भी जांच पड़ताल के उद्देश्य से आप जब देखते हैं, तो उसे कहा जाता है लुक ओवर।
ओके। अगर कोई आपकी कॉपी में लुक ओवर कर रहा है या आपके किसी रिकॉर्ड्स में लुक ओवर कर रहा है, इसका मतलब वो उसमें कुछ खोज रहा है या उसमें जांच पड़ताल कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है। देखिए एग्जाम्पल कैसे यूज हुआ है, द लॉयर्स लुकड ओवर द पेपर्स केयरफुली बिफोर क्वेश्चनिंग द विटनेस, कि गवाह से क्वेश्चन करने से पहले वकीलों ने पेपर्स को ध्यानपूर्वक देखा, ठीक है, या जांच पड़ताल के लहजे से पेपर को देखा। मतलब पेपर्स को कैसे पढ़ा है उन्होंने, बहुत ही ध्यान से कि कोई भी डिटेल मिस ना हो उनसे, ओके। या फिर किसी त्रुटि की तलाश में पेपर को उन्होंने पढ़ा है। तो लुक ओवर का मतलब क्या होगा, एग्जामिन करने के लिए पढ़ना या बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना किसी भी गलती की तलाश में। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, एकदम सेम मीनिंग रखता है, लुक अप। लुक अप का मतलब क्या होता है, सर्च इन अ लिस्ट। जब आप किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन से होता है कि अगर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, ओके। जैसे अगर मैं आपको कोई बुक दे दूं और आपसे पूछूं कि बताइए ये वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है इस बुक में, तो आप क्या करते हैं, आपको पता है कि अब ये वर्ड इसी बुक में ही है, तो आप एक एक पन्ना पलटते हैं, देखते हैं कि इस वर्ड से रिलेटेड क्या क्या चैप्टर्स हैं और ये कहाँ पे हो सकता है। तो वो आप अगर करते हैं तो आप क्या करते हैं, बुक में लुकअप करते हैं, ओके। आप कुछ सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। देखिए वर्ड्स में कैसे यूज हुआ है, यू हैव मिसस्पेल्ड दिस वर्ड अगेन, यू वुड बेटर लुक इट अप, कि तुमने ये वर्ड जो है मिस स्पेल्ड किया है, मतलब फिर से गलत लिख दिया है, अच्छा होगा कि तुम इसे फिर से देखो, ओके। तो लुकअप का मतलब क्या, फिर से देखो या फिर से ध्यानपूर्वक देखो कि कहाँ पे गलती की है आपने। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, मेकअप। मेकअप का एक जो जनरल सेंस होता है वो तो हम सबको पता है, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे मेकअप का मतलब वो नहीं है। यहाँ पे मेकअप का मतलब होगा इन्वेंट अ स्टोरी और लाई। मतलब जब आप झूठी कहानी किसी को बताएं, अब वो आप अपने आप को बचाने के लिए भी कर सकते हैं, अपनी सेखी भगाने के लिए भी कर सकते हैं। झूठी कहानी अगर आप किसी को सुनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, मेकअप, ओके। कि आपने वो कहानी क्या की है, मेकअप की है, वो सच में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आपने अपने आप को बचाने के लिए, आपने आपको किसी के सामने बहुत अच्छा साबित करने के लिए वो कहानी बनाई है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या यूज हुआ है, शी न्यू शी वॉज इन ट्रबल सो शी मेड अप अ स्टोरी अबाउट गोइंग टू द मूवीज विथ हर फ्रेंड्स, कि उसे पता था कि वो मुसीबत में थी, तो उसने क्या किया, मेड अप अ स्टोरी, मतलब क्या, उसने एक झूठी कहानी बनाई कि वो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने गई हुई थी। तो यहाँ पे मेडअप का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मेडअप का मतलब मेडअप अ स्टोरी। मेडअप अ स्टोरी से ही हमको पता चल जाएगा कि ये जो स्टोरी है एक ऐसी है, एक झूठ है, एक लाई है, सच नहीं है। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, मेक आउट। मेक आउट का मतलब क्या होगा, हियर और अंडरस्टैंड, मतलब सुनना या समझना, उससे रिलेटेड होता है क्या, मेक आउट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल यूज हुआ है, इसे देख करके आपको समझ में आएगा ज़्यादा। ही वॉज सो फार अवे वी रियली कुडेंट मेक आउट वॉट ही वॉज सेइंग, कि वो इतना दूर था, ही वॉज सो फार अवे, कि हम सच में सुन नहीं सके या समझ नहीं सके कि वो क्या कह रहा था। अगर ऐसे लिखा है वी कुडेंट मेक आउट, वी कुडेंट मेक आउट का मतलब हम सुन नहीं सके या हम समझ नहीं सके कि वह क्या कह रहा था। फिर देखिए क्या है, पिक आउट। पिक आउट का मतलब तो इजी है, आप जानते होंगे। पिक आउट का मतलब क्या है, चूज़ करना, ठीक है। जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस हो, मान लीजिए जैसे हम लोग के पास एग्जाम में आपके ऑप्शंस होता है, 5 ऑप्शंस होते हैं, एक को चूज़ करना होता है, मतलब एक को आपको पिक आउट करना होता है, करेक्ट ऑप्शन को आपको पिक आउट करना होता है। तो इसका मतलब क्या है, चुनना, ओके। जैसे वर्ड यहाँ पे क्या कैसे यूज किया गया है सेंटेंस में कि देयर वर 3 men इन द लाइनअप, शी पिक्ड आउट द गाय शी थॉट हैड स्टोलन हर पर्स, कि 3 लोग लाइन में खड़े हुए थे और उसने किसको पिक्ड आउट किया, मतलब किसे चुना, उस आदमी को जिसके बारे में वो सोच रही थी कि उसने उसका पर्स चुराया था, ठीक है। तो पिक्ड आउट का मतलब क्या, आपके पास ऑप्शंस होंगे, उसमें से किसी एक को पिक आउट करना, मतलब उसे चुनना, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पिकअप। पिकअप का मतलब क्या होता है, पिकअप के भी आपके बहुत सारे मतलब होते हैं। यहाँ पे एक मतलब तो जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि लिफ्ट समथिंग ऑफ समथिंग एल्स, मतलब अगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो किसी भी चीज़ को उठाना, किसी भी वस्तु को, सामान को उठाना, उसका मतलब क्या होता है, पिकअप करना उसे। पिकअप का एक मतलब क्या होता है, पिकअप का एक मतलब होता है इंक्रीज़ करना या इम्प्रूव करना, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और आपकी कार की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारी कार की स्पीड क्या है, पिकअप कर रहे हैं, या हम स्पीड को पिकअप कर रहे हैं, मतलब अपनी स्पीड में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। तो अगर किसी भी वस्तु में कोई इम्प्रूवमेंट होता है या किसी भी क्रिया में कोई इंक्रीज होता है तो उसके लिए भी हम पिकअप का यूज़ करते हैं। अब
एक पिकअप और होता है, उसका मतलब क्या होता है कि इस पिकअप का मतलब होता है, जैसे हमने देखा था हैंग अप का मतलब क्या, फ़ोन को काटना, वैसे ही इस पिकअप का भी यूज़ किया जाता है किसके लिए, फ़ोन को उठाना या फ़ोन कॉल को आंसर करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और उसने आपका फ़ोन नहीं उठाया तो आप क्या कहते हैं, आप भी कहते हैं ना कि उसने मेरा फ़ोन पिकअप नहीं किया। तो पिकअप का मतलब क्या, किसी भी टेलीफोनिक कॉल का आंसर करना। तो एक मतलब इसका ये भी होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स में कैसे यूज़ किया गया है, द क्रेन पिक्ड अप द इंटायर हाउस, कि क्रेन ने पूरे के पूरे घर को उठा लिया। पिक्ड अप का मतलब पूरा का पूरा उठा लेना। फिर नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब क्या होता है, इशारा करना। कॉल अटेंशन टू, इशारा करना किसी भी वस्तु किसी भी व्यक्ति की तरफ, या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इंगित करना, जिससे सारे लोगों का ध्यान उसी तरफ जाए। तो पॉइंट आउट करने का मतलब आपको बताना, जैसे आप कहीं जा रहे हैं या आपके पहचान का कोई जा रहा है और आप उसे अपने साथ किसी भी व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि वह कौन है, तो आप क्या करते हैं, उसे पॉइंट आउट करते हैं, ताकि जो आपके साथ का व्यक्ति है उसका भी ध्यान उस तरफ जाए और आप उसके बारे में बता सकें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज वी ड्रो थ्रू पेरिस राज पॉइंटेड आउट द मेजर हिस्टोरिकल साइट्स, कि जब हम पेरिस से गुजर रहे थे तो राज ने जो भी मेजर हिस्टोरिकल साइट्स थी, ऐतिहासिक जगहें थी महत्वपूर्ण, उनको क्या किया, पॉइंट आउट किया। मतलब सबको बताता हुआ जा रहे थे कि ये जगह इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध थी, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, पुट अवे। पुट अवे का मतलब क्या, सेव करना, मतलब सुरक्षित करना, रखना, बचाना, या फिर स्टोर करना, ठीक है। तो सेव या स्टोर दोनों ही अपने आप में लगभग सेम मीनिंग रखते हैं। तो यहाँ पे पुट अवे का मतलब क्या हो गया, तो आप किसी भी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड्स में कैसे यूज हो रहा है, वी पुट अवे मनी फॉर आवर रिटायरमेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पैसे को बचा रहे हैं, किसके लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए। मतलब हम रिटायरमेंट के लिए पैसों को पुट अवे कर रहे हैं। पुट अवे का मतलब क्या होगा, अब कुछ लोग अगर नहीं समझ पाते होंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है, तो पुट अवे का मतलब कुछ और भी समझ सकते होंगे। अवे का मतलब दूर कर रहे हैं, तो सोच रहे होंगे कि अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। मतलब सबकी सेंस अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पता है तो आप आसानी से समझ सकते हैं पुट अवे का मतलब क्या होगा, या तो सेव करना या फिर स्टोर करना। तो यहाँ पे पैसे की बात है, तो पैसे को क्या करते हैं, हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपनी रिटायरमेंट के लिए ये पैसा सेव कर रहे हैं। दूसरा वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है कि सी पुट अवे द सीरियल बॉक्स, कि वो सीरियल बॉक्स को क्या कर रही है, पुट अवे। अब सीरियल बॉक्स को क्या कर सकते हैं, सेव तो कर नहीं सकते, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि बाद में उसका यूज़ किया जा सके। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन। अब पोस्टपोन का मतलब क्या होता है, अस्थायी तौर पे किसी भी काम को स्थगित करना, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम आगे आने वाले संडे को पड़ रहा है और किसी भी वजह से आपका एग्ज़ाम क्या हो जाता है, पोस्टपोन। जैसे अभी एसएससी का एग्ज़ाम कब था, शायद मई में होना था, लेकिन ऑनलाइन वगैरह होने की वजह से उस एग्ज़ाम को क्या कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। कैंसिल करने का मतलब क्या होता है, उसको वहीं से रद्द कर देना। पोस्टपोन करने का मतलब क्या होता है, ख़त्म नहीं करना। एसएससी ने जैसे कहा था कि उसने एग्ज़ाम को ख़त्म नहीं किया 2016 के, उसने क्या किया, डेट को आगे बढ़ा दिया। एग्ज़ाम तो होगा लेकिन वो आगे की डेट पे होगा, जब निर्धारित था उस डेट पे नहीं होगा। देखिए वर्ड में कैसे यूज किया है, वी आस्क्ड द बॉस टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो, कि हमने अपने बॉस से कहा कि मीटिंग को कल तक के लिए क्या कर दीजिए, स्थगित कर दीजिए या पोस्टपोन कर दीजिए। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना या फिर स्थगित करना। ज़्यादातर मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। उसका मतलब ही होता है कि किसी भी काम को अस्थायी तौर पे रद्द करना। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल सा मतलब, पुट ऑन का मतलब कपड़े पहनने से लेकर होता है। अगर आप कुछ भी पहनते हैं, शर्ट पैंट कुछ भी पहनते हैं अपने शरीर पे, तो उसे क्या कहते हैं, पुट ऑन करना। जैसे अगर कहिए कि मैंने शर्ट को क्या किया, पुट ऑन किया, मतलब आपने शर्ट पहन ली है, ठीक है। जैसे वर्ड देखिए क्या है, आई पुट ऑन अ स्वेटर एंड अ जैकेट, मैंने स्वेटर और जैकेट क्या कर ली है, पहन ली है। ओके, पुट आउट। अब पुट आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का हिंदी में मतलब क्या होता है, बुझाना, ठीक है। बुझाने के लिए कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आग लगी है तो आग को बुझाना, प्यास लगी है तो प्यास को बुझाना। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, बुझाना। तो इसके लिए फ्रेजल वर्ब क्या यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्या, पुट आउट। तो कहीं भी अगर पुट आउट वर्ड यूज़ हुआ है उसका, तो हिंदी में मतलब क्या होता है, बुझाने से रिलेटेड वो कुछ होगा। जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड्स में क्या यूज़ किया गया है, द फायर फाइटर्स
पुट आउट द हाउस फायर बिफोर इट कुड स्प्रेड, कि जो भी दमकल कर्मचारी थे, फायर फाइटर्स थे, उन्होंने घर की आग को बुझा दिया। यहाँ पे पुट आउट का मतलब क्या होगा? बुझाना। किसको? आग को। तो उन्होंने आग को बुझा दिया इससे पहले कि वो और आगे फैल सके। तो और आगे फैलने से पहले ही उन्होंने उसको क्या किया? पुट आउट कर दिया, मतलब बुझा दिया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड ओवर। रीड ओवर का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? रीड ओवर का मतलब इंग्लिश में होता है पेरूज। पेरूज का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को बहुत ही ध्यान से देखना। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, बहुत ही ध्यान से समझना, उसका मतलब क्या होगा? रीड ओवर करना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ऑलवेज रीड ओवर योर वर्क व्हेन यू हैव फिनिश्ड, कि अपने आप काम को एक बार फिर से अच्छे तरीके से देख लो जब आप अपना काम ख़त्म कर लो। क्यों देख लो? कहीं पे कोई गलती तो नहीं रह गई। मान लीजिए आपको दिया गया है कि 10 पेज का असाइनमेंट है, आपको सबमिट करना है, आप तो पूरा लिखते गए, हफ्ते भर लग गए आपको पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करने में, लेकिन आपने जो किया है उसको आपने रीड ओवर नहीं किया, मतलब फिर से उसे देखा नहीं, और आपने सबमिट किया, और आपके जो भी टीचर्स थे असाइंड, उन्होंने कह दिया कि इसमें तो ये गलतियां हैं, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, और आपके असाइनमेंट को कर दिया कैंसिल, तो आपकी मेहनत क्या हो गई? बेकार। वहीं आप अगर 1 घंटा निकाल करके उसे क्या कर लेते? रीड ओवर कर लेते, फिर से ध्यान से पढ़ लेते, तो आपको ही अगर अपनी गलतियां मिल जाती तो आप उसमें सुधार कर सकते थे। तो इतना काम जो अभी फिर से करना पड़ेगा वो नहीं करना पड़ता। आई होप मतलब समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, सेटअप। सेटअप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना, टू अरेंज, या शुरुआत करना किसी भी चीज़ का। ओके, तो अगर व्यवसाय वगैरह से रहता है या किसी भी काम वगैरह से रहता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? सेटअप मतलब बिगिन करना, उसकी शुरुआत करना। किसी भी घर वगैरह के लिए यूज़ होता है, किसी क्रम के लिए यूज़ होता है, तो हम व्यवस्थित से उसका मतलब निकालते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माई वाइफ सेट अप द लिविंग रूम एग्जैक्टली द वे शी वॉन्टेड इट, सी सेट इट अप। ये आपका दूसरा फॉर्म है। आपको इस तरह के एक यहाँ पे सेंटेंसेस मिलते रहेंगे जहाँ पे मैंने ये भी दिखाया है कि आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये सेपरेबल कैसे यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, दे पुट इट आउट क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पे इट आया है इसलिए क्या आ गया है? बीच में। ठीक इसी तरह यहाँ भी इट आया है इसलिए क्या आ गया है? ये बीच में। ओके, तो माई वाइफ सेट अप द लिविंग रूम एग्जैक्टली द वे शी वॉन्टेड इट, कि मेरी वाइफ ने जो लिविंग रूम था उसने उसको उसी तरीके से व्यवस्थित किया जैसा वो चाहती थी। तो यहाँ पे सेटअप का मतलब बिगिन से नहीं है, व्यवस्थित करने से है। सेटअप का मतलब व्यवस्थित किया, मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ लगाया। नेक्स्ट देखिए क्या है, टेक ऑफ। अब टेक ऑफ क्या है आपका? पुट ऑन का क्या है? एकदम से अपोजिट है। पुट ऑन का मतलब क्या? कपड़े पहनना, और टेक ऑफ का मतलब होता है कपड़े उतारना। इंग्लिश में कहेंगे तो रिमूव क्लोथिंग। जब आप कपड़े उतारते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? टेक ऑफ। तो यहाँ पे देखिए कैसे वर्ड यूज हुआ है, इट वॉज सो हॉट दैट आई हैड टू टेक ऑफ माई शर्ट, कि बाहर इतनी गर्मी थी, या कह दीजिए कि आज इतनी गर्मी थी कि मुझे अपनी शर्ट उतारनी पड़ी। अब यहाँ भी देखिए अगर हैड टू आप पहचान पा रहे हो तो यहाँ पे हैड टू आया है, हैड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, यहाँ भी उसकी मजबूरी हो गई, इतनी गर्मी हो गई कि उसे अपनी शर्ट उतारनी ही पड़ी, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो टेक ऑफ का मतलब क्या होगा? कपड़े उतारना। नेक्स्ट देखिए क्या है, टॉक ओवर। टॉक ओवर का मतलब क्या है? डिस्कस करना। किसी भी बात को किसी व्यक्ति से डिस्कस करना होता है तो उसे क्या कहा जाता है? टॉक ओवर करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्कस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या लिखा, योर फादर एंड आई विल हैव टू टॉक इट ओवर बिफोर एग्रीइंग टू लेट यू गो ऑन द क्लास ट्रिप। मतलब कोई माँ है वो अपने बच्चे से कह रही है कि तुम्हारे पिता को और हमें अभी डिस्कस करना होगा इस बात पे एग्री होने के लिए कि तुम्हें क्लास ट्रिप पे जाने दिया जाए कि नहीं। तो इस बात पे एग्री हो कि तुम्हें क्लास ट्रिप पे जाने देना है कि नहीं, इससे पहले मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी होगी या डिस्कस करना होगा इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे टॉक ओवर का मतलब क्या है? कि डिस्कस करना। आप देखिए अलग अलग आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि दोनों की मीनिंग अलग अलग होगी, तो मीनिंग इनकी साथ में ही ली जाएगी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब क्या होता है? डिस्कार्ड करना। डिस्कार्ड का मतलब अनदेखा करना या उस पर ध्यान मत देना। जैसे आपके नज़र में अगर किसी भी वस्तु का मतलब नहीं रह जाए, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाए, तो आप उसे क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, अनदेखा करते हैं। तो वही इसका मतलब होता है थ्रो अवे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी डोंट जस्ट थ्रो इट अवे। कह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा है, इसे ऐसे ही मत उड़ाओ या इसकी ऐसे ही अनदेखी मत करो। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राई ऑन। अब ये ट्राई ऑन आपका वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्राई ऑन का मतलब क्या होता है? पुट क्लोथिंग ऑन टू सी इफ इट फिट्स।
जैसे आप मॉल वगैरह में जाते होंगे, आपको ड्रेसेस वगैरह पसंद करनी होती होगी, तो ऐसा तो होता नहीं कि आप ड्रेस पसंद कर लेते हैं, फिर घर पे आते हैं, फिर पहनते हैं, उसके बाद आप देखते हैं अच्छा लग रहा है कि नहीं। वहीं पे ट्रायल रूम में आप जाते हैं, आप तुरंत पहन के देखते हैं कि वो ड्रेस आपको फिट आ रही है कि नहीं, कलर आपके ऊपर अच्छा लग रहा है कि नहीं, बाकी सारी चीज़ें आप देखते हैं कैसा लग रहा है आपके ऊपर। तो वो जो कपड़ा पहनना होता है थोड़े समय के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि जो भी ड्रेस है वो आपके ऊपर फिट आ रहा है कि नहीं, जो भी क्लोथिंग है वो फिट है कि नहीं आपके ऊपर, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्राई ऑन। मतलब आप थोड़े समय के लिए ही सिर्फ पहन के उसकी जांच कर रहे हैं कि वो आपको फिट आ रहा है कि नहीं। और ध्यान रखिएगा, ट्राई ऑन का शब्द का यूज केवल कपड़ों से लेकर ही यूज होता है, ठीक है, और सब चीज़ों के लिए नहीं। केवल कपड़ों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ट्राई ऑन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, शी ट्राइड ऑन 15 ड्रेसेस बिफोर शी फाउंड वन शी लाइक्ड, कि उसे उसकी पसंद की ड्रेस मिलती इससे पहले उसने लगभग 15 ड्रेसेस को ट्राई ऑन किया। ट्राई ऑन का मतलब बार बार पहन के देखा कि कौन सी उसके ऊपर जच रही है। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई आउट। ट्राई आउट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ट्राई ऑन का मतलब ड्रेसेस को लेकर के है, बाकी किसी भी चीज़ के लिए अगर हमको ट्राई करके देखना होगा कि वो आपको फिट बैठ रही है, आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है, अच्छी है या नहीं अच्छी है, आपको सूट करेगी कि नहीं, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे, ट्राई आउट। कपड़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों के लिए मतलब क्या है, टेस्ट करके हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, आई ट्राइड आउट 4 कार्स बिफोर आई कुड फाइंड वन दैट प्लीज्ड मी, कि मुझे जो कार पसंद आ सके या मुझे जो कार पसंद आ सके आई, उससे पहले मैंने 4 कारों को ट्राई आउट किया। ट्राइड आउट का मतलब उन्हें टेस्ट करके देखा। तो कार की बात आई है तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, ट्राइड आउट। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या, लोअर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को धीमा करना, आवाज़ के स्तर में कमी लाना। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, लोअर डाउन वॉल्यूम या लोअर वॉल्यूम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, योर रेडियो इज ड्राइविंग मी क्रेजी प्लीज टर्न इट डाउन, कि जो तुम्हारा रेडियो है ये मुझे पागल बना रहा है, या कह दीजिए मुझे इरिटेट कर रहा है, इसलिए इसे थोड़ा धीमा करो। हो सकता है उसका रेडियो बहुत तेज़ बज रहा हो, सामने वाले को परेशानी हो रही हो, तो वो कह रहा है कि इसे थोड़ा धीमा करो, इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करो। तो टर्न डाउन का मतलब वॉल्यूम कम करना। टर्न डाउन का एक और मतलब होता है, टर्न डाउन का जो दूसरा मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना। रिजेक्ट मतलब निरस्त करना, ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो निरस्त, इंग्लिश में कहेंगे तो रिजेक्ट। आप सब समझते होंगे रिजेक्ट का भी मतलब। तो टर्न डाउन का दूसरा जो मतलब होता है उसका मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना या निरस्त करना। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, ही अप्लाइड फॉर अ प्रमोशन ट्वाइस दिस ईयर बट ही वॉज टर्न डाउन बोथ टाइम्स, कि उसने प्रमोशन के लिए इस साल 2 बार ट्राई किया, लेकिन दोनों ही बार उसका जो ये ऑफ़र था या समझ लीजिए जो भी उसका एप्लीकेशन थी उसे टर्न डाउन कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करना या निरस्त करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है, रेज द वॉल्यूम। टर्न डाउन का ठीक उल्टा, टर्न डाउन का मतलब क्या, वॉल्यूम को कम करना। टर्न अप का मतलब क्या, रेज द वॉल्यूम, वॉल्यूम के स्तर को बढ़ाना, आवाज़ के स्तर को ऊपर करना। जैसे क्या सेंटेंस में यूज हुआ है, ग्रैंडपा कुडंट हियर सो ही टर्न अप हिज हियरिंग एड। ग्रैंडपा सुन नहीं सकते थे तो उन्होंने अपने हियरिंग एड के वॉल्यूम को बढ़ा लिया। आपको पता होगा हियरिंग एड का मतलब क्या होता है, कान में जो मशीन लगती है जिन लोगों को कम सुनाई देता है उनके लिए, तो उसके वॉल्यूम को उन्होंने बढ़ा दिया ताकि वो बाकी चीज़ों को सुन सकें। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को बंद करना। आपके घर में स्विचेस वगैरह होती हैं, अगर आपसे कहा जाए कि स्विच को बंद कर दीजिए मतलब टर्न ऑफ कर दीजिए। ओके, देखिए क्या यूज़ हुआ है, वी टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर एनीवन कुड सी अस, कि इससे पहले कि हमें कोई देखे हमने लाइट को बंद कर दिया, ओके, या उसे ऑफ कर दिया। टर्न ऑफ का एक और यूज होता है, इसका मतलब क्या है, रिपल्स। रिपल्स का मतलब समझ सकते हैं, जैसे मूड ऑफ होना, समझ सकते हैं उदास होना, निराश हो जाना, ठीक है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं रिपल्स का, डिसलाइक उत्पन्न होना किसी भी वस्तु के प्रति, तो उसे हम क्या कहेंगे, टर्न ऑफ। जैसे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज अ डिस्गस्टिंग मूवी इट रियली टर्न मी ऑफ, कि अगर आप कोई जैसे मार्केट में नई नई कोई मूवी आती है, सब लोग तारीफ़ें कर रहे हैं, आप उसे देखने गए हैं बहुत सारा प्रयास करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद, और आपको वहाँ पे जाके पता चलता है कि ये मूवी तो बहुत ही ख़राब थी, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं कि इट वॉज अ डिस्गस्टिंग मूवी, कि बहुत ही ख़राब मूवी थी और उसने क्या किया, उसका मूड ऑफ कर दिया या उसे उदास कर दिया।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है टर्न ऑन। टर्न ऑन क्या है, टर्न ऑफ का क्या अपोजिट है। टर्न ऑन का मतलब क्या होगा कि स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को स्विच ऑन करना मतलब चालू करना। जैसे क्या लिखा है, टर्न ऑन द सीडी प्लेयर सो वी कैन डांस, कि सीडी प्लेयर को ऑन करो जिससे हम डांस कर सकें। तो ये तो थे आपके कुछ सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया और एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की और एग्जांपल्स भी दिए, जिससे मुझे तो लगता है कि आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से प्रयास तो पूरा था। और अगर आपको नहीं समझ में आया है एक बार में तो फिर से आप वीडियो को देखिए, तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको 90% वर्ड्स तो याद हो जाने वाले हैं और ये कभी भूलेंगे नहीं आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी के इनसेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स के बारे में, वो क्या होते हैं और उनको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाली सारी जो मेरी डेली अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन जो है वो औरों से भी और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।